कुमार की अगवाई हेठ SIT का गठन किया गया ते कतलकांड च पुलिस के हथ अहम सुराग जो है वह भी लगे ने। डैड बॉडी वाला सूटकेस परिवार का ही निकलिया दसिया जा रहा है। जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा, DSP का कहना है। हालांकि हिमानी नरवाल के परिवार के पोस्टमार्टम करवाने ते लाश लैण तो इनकार कर दिता है। परिवार का कहना है कि कातल की गिरफ्तारी तो बाद ही अंतिम संस्कार होगा। नाल ही परिवार ने पुलिस की जांच ते कांग्रेस से भी सवाल चुके हैं। हालांकि पोस्टमार्टम लिए डॉक्टरों का पैनल जो है उसका गठन किया गया। हिमानी नरवाल की कल रोहतक के सांपला बस स्टैंड नेड़े सूटकेस चो लाश मिली सी। कांग्रेस की एक्टिव वर्कर सी हिमानी ते राहुल गांधी नाल भारत जोड़ो यात्रा च भी शामिल हुई सी। इस तो इलावा महाराष्ट्र चोणां च प्रचार करने लई मुंबई भी गई सी ते इस दे नाल ही दस दिए कि हिमानी नरवाल जो है रोहतक च किराए के मकान च रहिंदी सी। तां रोहतक च कल जो है सांपला बस स्टैंड नेड़े एक सूटकेस मिलता है जिस दे विचों कांग्रेस की एक्टिव वर्कर हिमानी नरवाल जो है उसकी लाश मिलती है, जिसनूं लैके लगातार कई चीज़ां होर सामने आ रही ने कि किस तरह कतल किया गया। तो इस खबर से होर जानकारी लिए साडे सहयोगी दरिंदर चौधरी जुड़ चुके हैं। तो दरिंदर, जानना चाहेंगे कि और इस मामले में क्या अपडेट है? दरिंदर, आवाज मिल पा रही है? तो रोहतक कतल केस च दस दिए कि लगातार जो है अहम सुराग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इस तो पहला हालांकि अभी तक कातल का पता नहीं लग पाया। पर जिस तरह जो कल सूटकेस मिलता है रोहतक सांपला बस स्टैंड नेड़े, उस तो बाद उसदे विच एक लाश मिलती है जिसकी अज शिनाख्त होती है कि कांग्रेस की एक्टिव वर्कर सी जो है हिमानी नरवाल। का दरिंदर चौधरी जुड़ चुके हैं। तो दरिंदर, जानना चाहेंगे कि इस मामले में और क्या अपडेट है? तो रोहतक का जो सूटकेस मर्डर मिस्ट्री केस है, लगातार इस दे विच जो है कई चीज़ां निकल के सामने आ रही ने। तो इस दे विच हालांकि हुण SIT का गठन कर दिता गया ते लगातार जांच की जा रही है कि किस तरह जो है कतल होया ते किस तरह इस वारदात को अंजाम दिता गया। हालांकि जो परिवार है उस वालों लगातार सवाल जरूर चुके जा रहे हैं ते अंतिम संस्कार करने तो मना किया गया। उन्होंने कहना है कि जो है पोस्टमार्टम जो है उस तो बाद जो है घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। अब क्या बताए, सक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिपता बिरता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरे को ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना अब तक पकड़े जा चुके होते। मेरी बेटी अंदर उठा, मेरी बेटी राहुल गांधी के साथ यात्रा 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं जी, कभी पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब हाँ जी, एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक वो कहीं नहीं गई। वो जाने का मौका ही नहीं मिला। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी और मुझे न्याय मिलना चाहिए। हमने सर हमको 15 दिन हो गए यहाँ से जाए, रेडी बंद करके हम गांव गए थे। तो गांव से हम वापस आ रहे थे, तो हम करीब 11 बजे की बात है सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सूटकेस में एक लड़की की बॉडी देखी थी, वो कुकड़ी हुई थी उसमें। उसके बाद में हमारा भीड़ हो रही थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो उसके बाद में पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी। तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया।
फिर हम चले गए सर वापस। यहाँ खड़े थे तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी, तो जी हम बोले थे मैंने कि देखो पुलिस खड़ी है, बहुत भीड़ हो रही है, तो चलो हम देख लें क्या हो रहा है यहाँ। तो एक लड़की थी, होगी 20-22 साल की, तो जी उस सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लिपट रही थी, वो बेचारी बेरा नहीं कौन फेंक गया था यहाँ। हम देखने लगे, बहुत भीड़ हो रही, तो जी हम देख रहे भाई, सभी लोग देख रहे, तो हम भी देख रहे क्या हो रहा है। तो बेचारी पता नहीं कौन मार के फेंक गया। 11 बजे की बात होगी। कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कि जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकता है, क्योंकि रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है, मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूँ, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे है देश में जी है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है, और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, IPC क्राइम में नंबर 2 पर है, तो इतना हाई क्राइम में है। कुछ बात हुई है लास्ट टाइम आपकी परिवार से बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं, वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करी? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है भाई, वो जानकारी लें और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ दिलाएं। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसको सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी, वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी, तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी गुड़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है, मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें जी। फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं, साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कुछ शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके, ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, अलेबरी यहाँ कोर्स से